सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी कहानी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक एक बड़े परिवर्तन का काल था। इस अवधि में उन्होंने अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। अशोक की कहानी विजय और पश्चाताप की है, जिसने सैन्य विस्तार से शांति और अहिंसा को अपनाने की दिशा में एक आमूल परिवर्तन किया। उनके युद्धों ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनके पश्चाताप ने उन्हें एक महान शासक के रूप में अमर कर दिया। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें करुणा की शक्ति और नैतिक शासन के महत्व की याद दिलाती है। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी उनके संदेश को जीवित रखते हैं। अशोक का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अधिकांश भाग शामिल था। यह साम्राज्य उनकी कुशल प्रशासनिक क्षमताओं का प्रमाण है। उनके शासनकाल में उल्लेखनीय सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति देखी गई, जो बौद्ध धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह निबंध सम्राट अशोक के जीवन और समय में गहराई से उतरता है, एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक तक की उनकी यात्रा की खोज करता है, जिन्होंने शांति और धार्मिकता को बढ़ावा दिया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति करुणा और नैतिकता में निहित होती है। अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था, जो प्राचीन भारत में उभरा एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य ने अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की, जिससे अशोक के भविष्य के शासनकाल की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में विवरण किंवदंती और ऐतिहासिक खातों में डूबे हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। एक युवा राजकुमार के रूप में अशोक ने युद्ध, राजनीति और कला सहित विभिन्न विषयों में एक व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा में धर्म और नैतिकता के सिद्धांत भी शामिल थे, जो उनके भविष्य के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वह अपनी बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और कुछ हद तक क्रूर लकीर के लिए जाने जाते थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अपने परिवार और साम्राज्य के भीतर एक प्रमुख स्थान दिलाया। शाही दरबार में अशोक के पालन पोषण ने उन्हें सत्ता की जटिलताओं और शासन की पेचीदगियों से अवगत कराया, जिससे उनके विश्व दृष्टि को आकार मिला और बाद के जीवन में उनके कार्यों को प्रभावित किया। दरबार में बिताए गए समय ने उन्हें एक कुशल शासक बनने के लिए तैयार किया। अशोक की महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल उनके जीवन में बहुत पहले ही स्पष्ट हो गया था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते हुए मौर्य साम्राज्य के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और युद्ध के मैदान में क्रूरता ने उन्हें एक दुर्जय योद्धा के रूप में ख्याति दिलाई। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सिंहासन पर चढ़े। हालांकि उनका उत्तराधिकार चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें अपने भाई बहनों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे शाही परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष छिड़ गया। अशोक अंततः विजयी हुए, लेकिन संघर्ष की इस अवधि ने उनके संकल्प को और कठोर बना दिया और सत्ता की जटिलताओं के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत के पूर्वी तट पर एक स्वतंत्र राज्य कलिंग ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक खतरा पैदा कर दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत करने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। युद्ध क्रूर और खूनी था, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का भारी नुकसान हुआ और व्यापक तबाही हुई। जबकि अशोक की सेना विजयी हुई, युद्ध की भयावहता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। अनगिनत मृतकों को देखकर और उन्होंने जो पीड़ा दी थी, उसने उन्हें पश्चाताप और अपराध बोध की गहरी भावना से भर दिया। भाग 5, एक राजा का परिवर्तन, बौद्ध धर्म को अपनाना। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय और दिमाग में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। इस युद्ध में हुई भारी जनहानि और विनाश ने
उन्हें गहरे पश्चाताप में डाल दिया। पश्चाताप से व्याकुल और हिंसा से मोहभंग होकर उन्होंने विजय का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय आत्मा की शांति और करुणा में है। उन्होंने खुद को बुद्ध की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया और गहन अध्ययन और ध्यान में लीन हो गए। अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश की। उन्होंने अपने जीवन को इन सिद्धांतों के अनुसार ढालने का संकल्प लिया। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, यह उनके शासनकाल का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए। यह उनके शासनकाल का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। कदम उठाए। उन्होंने राज्य की नीति के एक उपकरण के रूप में हिंसा को खारिज कर दिया और धार्मिकता और करुणा के माध्यम से अपने साम्राज्य पर शासन करने की कसम खाई। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। इसने उस समय के प्रचलित राजनीतिक मानदंडों से एक आमूल-चूल प्रस्थान को चिह्नित किया और अशोक को एक दूरदर्शी नेता के रूप में अलग किया। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ और अशोक को एक दूरदर्शी नेता के रूप में अलग किया। उनके इस परिवर्तन ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके पूरे साम्राज्य को भी बदल दिया।